वेद किसने बनाए? वेद क्या है? ये बनाए क्यों गए थे? वेद लिखे क्यों नहीं गए? इतने पुराने मूल ग्रंथ आज क्यों नहीं बचे? फिर इसका कंपाइलेशन कब और कैसे हुआ? कि अगर वेद 4000 साल पुराने हैं तो ओरिजिनल कॉपी कहाँ है? अब आप पूछेंगे कि इसका आर्कियोलॉजिकल प्रूफ क्या है? उस समय के मितानी राजा का नाम था शक्तिवाजा। कि सनातन धर्म की जड़ें हजारों साल पुरानी धरती पर खुदी हुई हैं। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक हिंदू और एक सनातनी होने के नाते आपको ये सब जानना बहुत जरूरी है। एक एक बात आपको बताते हैं जिससे सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर वेद झूठे साबित हो गए तो पूरा सनातन धर्म एक कहानी बन जाएगा, और अगर आपने इस खेल को अभी नहीं समझा तो बहुत देर हो जाएगी। जो सनातन धर्म को नीचा दिखाना चाहते हैं वो सबसे पहले वेदों को झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वेद ही वो आधार हैं जिन पर ये पूरी सभ्यता खड़ी है। उन्हें अगर गिरा दिया गया तो सब कुछ एक पुरानी कहानी बन जाएगा। लेकिन वेद माइथोलॉजी नहीं है, वेद रियलिटी है। और ये बात सिर्फ आस्था से नहीं, ठोस सबूतों से साबित होती है। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा था कि कैसे मेहरगढ़ में पूजा की शुरुआत हुई थी। राखी गढ़ी में हमारे डीएनए का कनेक्शन मिला था, और कालीबंगन में यज्ञशालाएं मिली थी जिसमें यज्ञ होते थे। और द्वारका के डूबे हुए शहर ने इस धर्म की जड़ें हिला देने वाले प्रमाण दिए। लेकिन अब वक्त है उन जड़ों तक जाने का, वेदों तक। और अगर आज भी आप इसे सिर्फ पुरानी किताब समझते हैं तो यकीन मानिए आप उसी नैरेटिव का हिस्सा बन चुके हैं, जो चाहता है कि आप कभी भी सच्चाई जान ही न सके, कि आप कभी ये जान ही नहीं सके कि असली विज्ञान कहाँ से शुरू हुआ था। वेद क्या है? ये कोई धर्म की किताब नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड नॉलेज है, दुनिया की सबसे पुरानी डॉक्यूमेंटेड विजडम। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और ये कोई हल्के फुल्के ग्रंथ नहीं है। इन चारों में मिलाकर करीब 20,000 मंत्र हैं। अकेले ऋग्वेद में 10,552 मंत्र हैं और 1028 सूक्त। ये वो भजन है जिसमें पूरे ब्रह्मांड की थ्योरी वाइब्रेट करती है। यजुर्वेद में 1975 मंत्र हैं जो यज्ञ की प्रक्रिया और टेक्नोलॉजी को समझाते हैं। सामवेद ये पूरा म्यूजिकल ब्लूप्रिंट है। इसमें 1875 मंत्र हैं जिन्हें सुरों में गाया जाता है, यानी साउंड के जरिए कॉन्शियसनेस एक्टिवेट करने की टेक्निक। और फिर आता है अथर्ववेद, इसमें 5987 मंत्र हैं। यहाँ सिर्फ पूजा नहीं बल्कि जड़ी बूटियां, मनोविज्ञान, हीलिंग और रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स का साइंस है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक हिंदू और एक सनातनी होने के नाते आपको ये सब जानना बहुत जरूरी है। जिनके धर्म अभी 1600 साल पुराने हैं वो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जबकि हमारा धर्म इतना पुराना है लेकिन हमारे पास इसका सच्चा ज्ञान ही नहीं है कि हम किसी को कुछ बता सके। तो आगे बढ़ते हैं। हर वेद के अंदर 4 हिस्से होते हैं। पहला है संहिता, जहाँ कोर मंत्र होते हैं। दूसरा है ब्राह्मण, जो बताता है कि यज्ञ कैसे होते हैं। तीसरा है आरण्यक, ये वो हिस्सा है जो जंगल में बैठकर ध्यान करने वालों ने लिखा था, मतलब स्पिरिचुअल फिलॉसफी। और फिर आते हैं चौथे हिस्से पे जो है उपनिषद, जहां आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष की सबसे गहरी बातें मिलती हैं। अब सवाल उठता है कि ये बनाए क्यों गए थे? सिर्फ धर्म के लिए नहीं, इनका मकसद था इंसान को प्रकृति से जोड़ना, सत्य को समझना और जिंदगी को एक सच्चे रास्ते पर ले जाना। ये थे वेद। न ये कोई कल्पना है न किसी राजा की कहानी। ये उस सिविलाइजेशन का प्रूफ है जो सिर्फ जी नहीं रही थी बल्कि सोच रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी और नॉलेज को प्रिजर्व कर रही थी, ताकि आने वाली पीढ़ियां सिर्फ सरवाइव न करें बल्कि सच में इवॉल्व करें। उस समय दूसरे लोग जंगलों में और गुफाओं में जी रहे थे और भारत की इस पवित्र धरती पे हमारे ऋषि मुनि वेदों का निर्माण कर रहे थे। वेद किसने बनाए? कोई एक आदमी ने नहीं, बल्कि ये एक पूरी परंपरा की देन है। वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य जैसे ऋषि जंगलों में, नदियों के किनारे, गुफाओं में ध्यान मग्न हुए। उन्होंने प्रकृति को गहराई से ऑब्जर्व किया, सूरज की चाल, हवाओं की गति और रात में आकाश में तारों के स्ट्रक्चर को समझना। और फिर ध्यान की गहराई में मंत्र प्रकट हुए, जैसे कोई ईश्वरीय कॉल रिसीव हुआ। वेदों की भाषा वैदिक संस्कृत थी, ऐसी भाषा जिसमें हर आवाज, हर कंपन का एक मकसद था। 2020 में जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ने इसे दुनिया की मोस्ट साइंटिफिकली स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज का दर्जा दिया है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि उस समय वेद लिखे क्यों नहीं गए?
क्योंकि जरूरत ही नहीं थी। उस वक्त लिपियां यानी कि स्क्रिप्ट्स थी ही नहीं। लेकिन उससे भी ज्यादा अहम बात यह थी कि वेदों की परंपरा थी श्रुति, यानी कि जो सुना गया वही जुबानी याद किया गया। गुरु बोलता था, शिष्य सुनता था, सालों तक सिर्फ वही दोहराता था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ऋग्वेद के मंत्र को अलग अलग ऋषि परिवारों ने रचा। ये लोग ओरल ट्रेडिशन के जरिए नॉलेज को पीढ़ियों तक पहुंचाते रहे और इस पूरी संहिता को बिना किसी रिटर्न फॉर्म के हजारों साल तक सुरक्षित रखा गया। आज भी जो ऋग्वेद में हमें मिलता है वो उसी ओरल मेमोरी सिस्टम की देन है जिसे यूनेस्को ने मास्टरपीस ऑफ द ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का दर्जा दिया है। हार्वर्ड संस्कृत स्टडीज के मुताबिक अगर एक स्वर भी गलत हुआ तो पूरा अर्थ बदल सकता है। इसलिए उच्चारण की परफेक्शन जान से ज्यादा जरूरी है। आज भी दक्षिण भारत में ऐसे ब्राह्मण परिवार हैं जो वेदों को 4000 साल बाद भी उसी शुद्धता से मौखिक रूप से याद रखते हैं। वही उच्चारण, वही लय, वही ताल, बिना एक भी स्वर डगमगाए। लेकिन फिर कुछ लोग पूछते हैं, अगर वेद सच में इतने पुराने हैं तो 4000 साल पुराने कोई ठोस सबूत क्यों नहीं मिलते? तो सुनिए, जब पहली बार इन्हें लिपिबद्ध यानी कि स्क्रिप्टेड किया गया तब कागज नहीं था। प्रिंटिंग प्रेस तो बहुत दूर की बात थी। ताम्रपत्र और भोजपत्र जैसे माध्यमों का इस्तेमाल हुआ और भारत में लेखन की शुरुआत भी बाद में हुई। पहले खरोष्ठी और प्राकृत, फिर करीब 500 बीसी यानी कि 2525 साल पहले ब्राह्मणी लिपि पॉपुलर हुई, जैसा कि एपिग्राफिया इंडिका वॉल्यूम 35 में रिकॉर्ड है। अब आप पूछोगे कि एक बात बताओ कि इतने पुराने मूल ग्रंथ आज क्यों नहीं बचे? इसका जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि उन्हें बचने नहीं दिया गया। भारत पर हुए विदेशी आक्रमणों की लिस्ट उठाकर देखिए। अरब, तुर्क, मंगोल, पुर्तगाली, मुगल, अंग्रेज, हर किसी ने हमारी लाइब्रेरीज जलाई। नालंदा, तक्षशिला, उदयगिरी, विक्रमशिला, लाखों ग्रंथ राख कर दिए गए। ये कोई थ्योरी नहीं, डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। तो जब कुछ गधे ये पूछते हैं कि अगर वेद 4000 साल पुराने हैं तो ओरिजिनल कॉपी कहाँ है, तो ये सवाल दरअसल उनकी इतिहास की अज्ञानता का सबूत है, ना कि वेदों की वैलिडिटी का खंडन। हमारे ऋषियों को ये सब पहले ही पता था, इसलिए उन्होंने सिर्फ ग्रंथ नहीं बनाए, उन्होंने इंसानों को जीवित लाइब्रेरी बना दिया। वेदों को किताबों में नहीं, जुबानों में और दिमागों में जिंदा रखा। और इसीलिए आज भी जब दुनिया की कई पुरानी सभ्यताएं सिर्फ म्यूजियम में पड़ी हैं, सनातन बोल रहा है, गा रहा है और दुनिया को मंत्रित कर रहा है। अब अगला सवाल ये नहीं होना चाहिए कि सबूत क्या है, बल्कि ये होना चाहिए कि इतने सबूतों के बावजूद भी कौन लोग हैं जो वेदों को मिथक कहकर मिटाना चाहते हैं, और आखिर क्यों? अब चलिए एक एक बात आपको बताते हैं जिससे सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऋग्वेद में आयश यानी कि मेटल शब्द आता है, लेकिन उसमें आयन यानी कि लोहा का कोई भी उल्लेख नहीं है। अब अगर ऋग्वेद में लोहे का नाम नहीं है तो इसका सीधा अर्थ ये है कि ये ग्रंथ उस समय लिखा गया था जब भारत में आयन एज शुरू ही नहीं हुआ था। आयन एज इंडिया में शुरू होता है करीब 1200 बीसी के बाद। इससे पहले ब्रोंज और कॉपर का उपयोग होता था, इसलिए ऋग्वेद की रचना आयन एज से पहले ब्रोंज एज में हुई थी। ये आर्कियोलॉजिकल और लिंग्विस्टिक दोनों एविडेंस से कंफर्म होता है। मतलब ऋग्वेद है प्री आयन एज नॉलेज सिस्टम, यानी कि वही 3500 से 4000 साल से भी पुराना ग्रंथ। फिर इसका कंपाइलेशन कब और कैसे हुआ? अब ऋग्वेद के हिम्ज यानी कि भजन या मंत्र तो बहुत पहले बोले गए, लेकिन उन्हें प्रॉपरली कंपाइल और अरेंज करने का काम हुआ कुरु साम्राज्य के समय, यानी करीब 1200 से 1000 बीसीई में। कुरु डायनेस्टी ने भारत का पहला स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप किया और उन्हीं के दौर में वैदिक परंपराओं को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। महाभारत और ब्राह्मण ग्रंथ में राजा परीक्षित और जनमेजय जैसे नाम आते हैं, जिन्होंने यज्ञों को फॉर्मलाइज किया और वैदिक ज्ञान को संरक्षित किया। अब आप पूछेंगे कि इसका आर्कियोलॉजिकल प्रूफ क्या है? कुरु राज्य से जुड़े इलाकों जैसे हस्तिनापुर, मेरठ, कुरुक्षेत्र, इन सभी जगहों में खुदाई से जो आर्कियोलॉजिकल संस्कृति मिली है उसे कहा जाता है पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर। ये कल्चर करीब 1200 से 600 बीसी के बीच एक्टिव था और इसके साथ ही भारत में आयरन टूल्स भी मिलने लगे।
यानी यही आयरन एज की शुरुआत है। इससे साफ होता है कि ऋग्वेद रचा गया था आयरन एज से पहले और कंपाइल हुआ आयरन एज की शुरुआत में, यानी टोटल एंटिक्विटी 3400 प्लस साल की। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये सब तो भारत में हुआ, बाहर क्या सबूत है? तो भाई सुनिए, मितानी नाम का एक इंडो आर्यन इन्फ्लुएंस साम्राज्य 1400 से 1350 बीसी यानी कि करीब 3375 से 3425 साल पहले का था, जो आज के नॉर्दर्न सीरिया और इराक में स्थित था। उस समय के मितानी राजा का नाम था शत्तिवाजा। अब खास बात ये नहीं है कि किंगडम वेस्ट एशिया में था, खास बात यह है कि वहाँ के राजा इंडो आर्यन देवताओं की पूजा करते थे, ठीक वैसे ही जैसे वेदों में की जाती है। मितानी के राजा शत्तिवाजा और हिटाइट साम्राज्य के राजा के बीच एक ऑफिशियल ट्रीटी साइन हुई, जिसे मॉडर्न हिस्टोरियन कहते हैं द ट्रीटी ऑफ शत्तिवाजा। ये ट्रीटी 1907 में टर्की की हत्तुसा की खुदाई में मिली, एक क्ले टेबलेट के रूप में। अब ध्यान दे, इस ट्रीटी में क्या लिखा गया है? इस ट्रीटी में गवाह बनाए गए देवताओं के नाम लिखे गए हैं इंद्र, मित्र, वरुण, नसत्य यानी कि अश्विन। भाई ये वही 4 देवता हैं जो ऋग्वेद में प्रोमिनेंटली आते हैं। इनमें से इंद्र तो ऋग्वेद का सबसे पावरफुल देवता है, व्रजधारी, असुरों का संहारक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि इंडो आर्यन लोग, जिनकी भाषा संस्कृत के करीब थी और जिनकी रिलीजियस बिलीफ ऋग्वेद जैसी थी, वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थे। उनका प्रभाव वेस्ट एशिया तक फैला हुआ था। 3400 साल पहले मितानी डॉक्यूमेंट्स में उनके घोड़ों की ट्रेनिंग के लिए भी संस्कृत जैसे शब्द मिलते हैं, जैसे कि अश्व, सर्त, एक वर्तना, जो क्लियर करते हैं कि वहाँ की एलाइट कल्चर में इंडो आर्यन एलिमेंट्स गहराई से घुसे हुए थे। अब इसे वेदों की एंटिक्विटी से कैसे जोड़े? अगर ऋग्वेद के देवता 1400 से 1350 बीसी में वेस्ट एशिया की ट्रीटीज में इन्वोक हो रहे थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऋग्वेद ट्रेडिशन उससे भी पहले इंडिया में डेवलप हो चुका था, क्योंकि कोई संस्कृति अचानक दूसरे देश में इंपोर्ट नहीं होती, पहले अपने घर में बनती है फिर फैलती है। इसलिए स्कॉलर्स मानते हैं कि ऋग्वेद की रचना कम से कम 1500 बीसी या उससे भी पहले की है। ऋग्वेद में अगर किसी नदी का सबसे ज्यादा सम्मान किया गया है तो वो है सरस्वती। इसे नदीतमा यानी सबसे महान नदी कहा गया है। ये भी लिखा गया है कि ये नदी समुद्र तक बहती थी। लंबे समय तक बहुत से लोगों ने कहा कि सरस्वती का जिक्र एक कल्पना है, कोई पौराणिक कथा, क्योंकि आज के नक्शे में ऐसी कोई नदी नहीं दिखती। लेकिन फिर इसरो और नासा की सैटेलाइट से जो डेटा सामने आया, उसने दिखाया कि हरियाणा, राजस्थान और पाकिस्तान के चोलिस्तान इलाकों में एक सूखी हुई मगर बहुत चौड़ी और गहरी नदी की धारा मौजूद है। इसे आज हम घग्गर हकरा के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिकों ने माना कि यही वो प्राचीन सरस्वती है जो हजारों साल पहले हिमालय से निकलती थी और पश्चिम की ओर समुद्र में मिलती थी। राखीगढ़ी, बनवाली, कालीबंगन, ये सब आर्कियोलॉजिकल साइट्स उसी नदी के किनारे पर है। इन जगहों पर मिली खुदाइयाँ जैसे यज्ञ कुंड, प्लान ड्रेनेज और एडवांस अर्बन लेआउट ये साबित करती है कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, उसी सरस्वती के तट पर पली बढ़ी थी। और इनकी डेटिंग निकल कर आती है आज से 6000 साल पहले की। ये वही दौर है जब ऋग्वेद की रचना हो रही थी। तो ये साफ साफ साबित होता है कि ऋग्वेद और सरस्वती दोनों एक ही जमाने की पैदाइश है, दोनों ऐतिहासिक हैं, दोनों का आर्कियोलॉजिकल और जियोग्राफिकल आधार है, और दोनों मिलकर एक बात कह रहे हैं कि वेद सिर्फ ग्रंथ नहीं है और सरस्वती सिर्फ नदी नहीं है। ये दोनों मिलकर ये साबित करते हैं कि सनातन धर्म की जड़ें हजारों साल पुरानी धरती पर खुदी हुई हैं, वो भी सिर्फ किसी किताब में नहीं, सैटेलाइट इमेजरी और खुदाई की गई मिट्टी में। अब सबसे जबरदस्त बात कि ऋग्वेद सिर्फ एक इंडो आर्यन ग्रंथ नहीं है, उसमें करीब 300 से ज्यादा शब्द ऐसे हैं जो इंडो यूरोपियन नहीं है। इनमें से कुछ शब्द मुंडा ओरिजिन के हैं, जैसे कपारदीन और कुमारी। मुंडा भाषा आज भी झारखंड, ओडिशा, बंगाल में बोली जाती है। जीनेटिक और लिंग्विस्टिक स्टडीज बताती है कि मुंडा भाषाएं 4000 साल से भारत में जीवित है। वेदों में कुछ शब्द द्रविडियन ओरिजिन के हैं, जैसे म्लेच्छा, नीर। आज साउथ इंडिया की प्रमुख भाषाएं द्रविडियन फैमिली की हैं, लेकिन एविडेंस से पता चलता है कि द्रविडियन भाषाएं पहले नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक फैली हुई थी।
ब्राहुई भाषा इसका स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूफ है जो आज भी पाकिस्तान में बोली जाती है, और ऋग्वेद में कुछ शब्द तिब्बतियन बर्मन भाषाओं से मिलते जुलते लगते हैं। इन शब्दों की प्रेजेंस का मतलब है कि जब ऋग्वेद कंपोज हो रहा था तब वैदिक ऋषियों और बाकी भारतीय जातीय भाषाई समूहों के बीच कल्चरल इंटरेक्शन हो रहा था। ये वर्ड्स रैंडमली नहीं आ गए, बल्कि इनका कंसिस्टेंट यूज ये बताता है कि ऋग्वेदिक कल्चर ने लोकल ट्राइब्स, उनके रीति रिवाज और शब्दों को अब्जॉर्ब किया। इससे ये बात साबित होती है कि वैदिक समाज कोई आइसोलेटेड एलियन समूह नहीं था, बल्कि उसने भारतीय उपमहाद्वीप की एग्जिस्टिंग कल्चर्स के साथ घुल मिलकर एक कंपोजिट सिविलाइजेशन का निर्माण किया। मैंने ये जो बातें बताई ये सब ऑनलाइन है, लिखा हुआ, डॉक्यूमेंटेड। ये सिर्फ आपको बताया नहीं जाता। और आप भी क्या करेंगे जब आपको सच्चाई मालूम ना हो तो आप भी सिर्फ हमारा धर्म अनादि है करते रहते हैं। उसके आगे सबूतों के साथ बोलने का आपके पास कुछ होता ही नहीं है। तो अगली बार कोई पूछे तो उसे बताओ ये सारी बातें जो अब आपको मालूम है। और अब अगर कोई ये कहता है कि वेद सिर्फ पुरानी किताब है तो याद रखो, ये वही सोच है जो तुम्हें अपने अतीत से काटकर किसी और की कहानी में एक फुटनोट बना देना चाहती है। क्योंकि जैसे ही वेदों की प्रामाणिकता गिराई जाती है, पूरी सनातन सभ्यता, पूरी वैदिक परंपरा, गीता, रामायण, महाभारत, योग, आयुर्वेद सब कुछ माइथोलॉजी बना दिया जाता है। यानी हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान एक कथा बनकर मिटा दी जाती है। और जैसे ही हम वेदों की सच्चाई पूरे एविडेंस के साथ बताते हैं तो फिर पूरा नैरेटिव बदल जाता है। फिर ये साबित होता है कि दुनिया की सबसे पुरानी डॉक्यूमेंटेड नॉलेज सिस्टम भारतीय थी। और फिर सवाल ये नहीं रहेगा कि क्या सनातन धर्म सच है। तो सोचिए, अगर आपने अब भी वेदों को माइथ समझा तो आप सिर्फ अपने धर्म को नहीं खोएंगे, आप अपनी जड़ें खो बैठेंगे। और जब जड़ें खो जाती है तो पेड़ खड़ा नहीं रहता, वो गिर जाता है। अब फैसला आपका है, आप खड़े रहना चाहते हैं या गिर जाना। तो दोस्तों, ये था मेरा पार्ट 2 वेदों के बारे में। पहले पार्ट में मैंने सनातन धर्म के बारे में पूरा डिटेल से बताया था। इस पार्ट में मैंने वेदों के बारे में पूरा डिटेल से बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हम आपसे मिलते हैं किसी ऐसे ही धांसू टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।